Hello, students. Let's start from where we had left. A letter to God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. Help from God. उस अकेले घर में, वो अकेला घर जो वैली के बीचों बीच था, उसमें रहने वाले हर लोग, हर इंसान के दिल में, मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी. और वो उम्मीद क्या थी? भगवान की मदद की उम्मीद. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दुखी होने की जरूरत नहीं है. जबकि पूरी बर्बादी हो चुकी है, फिर भी दुखी होने की जरूरत नहीं है. बस एक बात याद रखने की जरूरत है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स वॉट दे से. ऐसा उन्होंने कहा. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वह उम्मीद क्या थी उसकी? भगवान के मदद की उम्मीद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसा कि उसे कहा गया था, उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें हर चीज देखती हैं. Even what is deep in one's conscience. किसी इंसान के आंतरिक मन की बात, किसी इंसान के मन के अंदर की बात भी भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं. लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो क्या था? इतना मेहनती था जैसे कि कोई ऑक्स होता है इंसान के लिए, जैसे खेत में काम करने वाला जो बैल होता है, जो जितनी मेहनत करता है वो बैल. लेंचो अपने खेत में उतनी ही मेहनत करता था, एक जानवर की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. मगर फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को उसने क्या किया? एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अगली दिन संडे था और अगली सुबह उठने के साथ ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जो कि वह खुद से शहर ले जाता और शहर में मेल करता. It was nothing less than a letter to God. और वो चिट्ठी वो और किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए लिख रहा था. God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे 100 पैसोस की जरूरत है. पैसोस क्या है? फिलिपिन करेंसी है, फिलीपींस की, लैटिन अमेरिकन करेंसी है पैसोस. उसने ये जो स्टोरी है, ये लैटिन स्टोरी है, इसीलिए लैटिन राइटर ने लिखी है, इसीलिए पैसो करेंसी की बात कही गई है स्टोरी में. तो उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उसे 100 पैसोस की जरूरत है अपनी फील्ड में, अपने खेत में फिर से बीज बोने के लिए, और जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक अपना गुजारा करने के लिए. बिकॉज द हेलस्टोन एंड ही कंप्लीटेड द स्टोरी, क्योंकि हेलस्टोन ने उसकी फसल खराब कर दी. बिकॉज द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. और उसने चिट्ठी को लिफाफे में डाल दिया और लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख लिया. बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड
went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने चिट्ठी लिफाफे में डाल दी, मगर फिर भी वो परेशान था क्योंकि भगवान का एड्रेस किसी को नहीं पता होता. और वो कहाँ चला गया? शहर चला गया चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए. पोस्ट ऑफिस जाकर उसने उस पर एक स्टैंप लगाया और लेटर को लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो था, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, एक पोस्टमैन की तरह भी और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वो उस चिट्ठी को अपने बॉस के पास ले गया और उसने वो चिट्ठी अपने बॉस को दिखाई और कहा कि सी, ये क्या है? चिट्ठी भगवान को लिखी गई चिट्ठी है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने जिंदगी में उसने पहली बार कोई ऐसी चिट्ठी देखी थी. जो चिट्ठी किसको लिखी गई थी? भगवान को. उस पर एड्रेस क्या लिखा था? टू गॉड. द पोस्टमैन, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. और जो पोस्ट मास्टर था, द पोस्ट मास्टर जो है, वहाँ का जो बॉस था पोस्टमैन का, पोस्ट मास्टर, वो एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान था. मोटा सा, फैट था वो भी उस चिट्ठी को देखकर हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड स्ट्रैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क. और हंसने के बाद अचानक से वो सीरियस हो जाता है और उस चिट्ठी को अपने डेस्क पे रखता है. What faith I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. और वो कहता है कि काश मेरी किस्मत भी इस इंसान की किस्मत की तरह होती जिसने कि पहली बार किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखने की कोशिश की है, भगवान से बातचीत करने की कोशिश की है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. और उस इंसान का जिसने कि भगवान को चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है, जिसने भगवान में इतना विश्वास है कि वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, उस इंसान का विश्वास न टूटे, उसका फेथ भगवान के लिए कम ना हो, उसके फेथ को बचाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, उस चिट्ठी का जवाब देने का आइडिया आया. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज evident that to answer it he needed something more than goodwill. सिर्फ एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार होने की जरूरत नहीं थी सिर्फ उस चिट्ठी का जवाब देने के लिए, क्योंकि उस चिट्ठी में सिर्फ सवाल नहीं पूछे गए थे, उस चिट्ठी में मदद मांगी गई थी. इसीलिए उसे सिर्फ अच्छे विल की ही नहीं और भी चीजों की जरूरत थी. गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक, पेपर और गुडविल की जरूरत के अलावा भी और भी जरूरत थी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पे, जो रिजोल्यूशन उसने लिया था कि वो उसकी मदद करेगा, वो भगवान की तरह भगवान बनकर उस चिट्ठी का जवाब देगा, वो अपने रिजोल्यूशन पे टिका रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने उसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते थे, उसके ऑफिस में काम करने वाले लोगों से मदद मांगी. अपनी सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसने दिया और अपने कुछ दोस्तों से भी मदद मांगी जो कि चैरिटी वर्क करना चाहते थे, जो मदद करना चाहते थे, जो सेवा करना चाहते थे, जो सेवा भाव से पैसे देना चाहते थे. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. मगर फिर भी वो उसके लिए 100 pesos जुटा पाना बहुत मुश्किल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इसीलिए वो आधे से कुछ ज्यादा पैसे ही भेज पाया फार्मर को. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो
and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसने क्या किया, एक लिफाफे में सारे पैसे डाले जो उसने इकट्ठा किए थे और एक लेटर लिखा, और उस लेटर पे सिर्फ उसने एक सिग्नेचर लिखा, गॉड, सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गॉड की, गॉड उसे ये पैसे दे रहे हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. Who or what did Lenchos have faith in? लेंचो को किस चीज में विश्वास था? Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problems. What did he do? उसने क्या किया? लेंचो ने क्या किया? He wrote a letter to God. Who read the letter? वो लेटर किसने पढ़ा? The postman, the postmaster read the letter. Postman and postmaster read the letter. Postman और उस लेटर को किसने पढ़ा था? postmaster ने पढ़ा था. The postmaster read the letter. What did the postmaster do then? Postmaster ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद? The postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. भगवान का विश्वास, भगवान में विश्वास देख के राइटर का वो हिल गया. He didn't want to shake Lencho's faith. वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ, उसका विश्वास भगवान में कम हो. So he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. इसलिए उसने क्या सोचा कि वो पैसे कलेक्ट करेगा, वो पैसे जमा करेगा और लेंचो को वो पैसे भेजेगा भगवान की जगह पे. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. अगले संडे को लेंचो उस चिट्ठी का जवाब देने के लिए थोड़े पहले आया. देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. जब वो आया करता था उससे थोड़े पहले वो आया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster. और पोस्टमैन ने खुद उसे वो चिट्ठी दी. Experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looking on from his office. और पोस्टमास्टर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को पैसे देखकर बिल्कुल भी वो चकित नहीं हुआ. उसे ऐसा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन से जैसे कि उसे उम्मीद थी कि पैसे आएंगे ही. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. उसका कॉन्फिडेंस भगवान में इतना ज्यादा था, उसका विश्वास भगवान के ऊपर इतना ज्यादा था कि उसे बिल्कुल उम्मीद थी. वो बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ देखकर कि अरे भगवान ने तो सच में पैसे दे दिए. ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, उसे उम्मीद थी कि पैसे आएंगे ही. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. पर वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने. God could not have made a mistake. भगवान को गलती नहीं करनी चाहिए. Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही उन्हें मना करना चाहिए लेंचो ने जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो क्या है, वो भगवान है. भगवान की का लेंचो का मानना था कि भगवान का काम ही है लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करना. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और लेंचो जाता है विंडो के पास, जहां पे काउंटर के पास जहां पे पेपर और इंक मिलते थे, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. और पब्लिक राइटिंग टेबल के पास जहां पे लोग अपनी चिट्ठी लिखा करते थे. ही स्टार्टेड टू राइट. और उसने लिखना शुरू किया. विथ हिज व्रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज. अपने भौं को सिकुरा कर, अपने भौं को गुस्से की तरह एक्सप्रेशन बनाकर, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and affixed to. और वो फिर से काउंटर पे जाता है और एक स्टैम्प लेता है, उसको लीक करता है, मतलब अपने
टंग से उसमें सलाइवा लगाता है और उसे चिपका देता है. द envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने इतनी मेहनत की थी, एक अच्छा काम किया था, वो उसका जवाब देखना चाहता था, सुनना चाहता था, बहुत ही उत्सुक था उसका जवाब सुनने के लिए. वो जैसे ही वो लेटर डालता है, पोस्ट मास्टर जाता है और उस लेटर को खोलकर देखता है. इट सेड, उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे ही मुझे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे जो हैं वो मुझे भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे मेल के थ्रू ये पैसे मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो ये एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मी हैं, वो क्या है, बहुत ही दुष्ट हैं. और उसने लेटर के नीचे लिखा लेंचो. जिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसे पैसे दिए थे इकट्ठा करके, उन्हें वो क्या कह रहा है, दुष्ट कह रहा है, बदमाश कह रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो पैसे उन लोगों ने निकाल लिए. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Lencho was not surprised to find a letter with the money from God, as he believed that God will help him. What made him angry? Lencho को किस चीज ने गुस्सा दिलाया? There was only 70 peso in the envelope, whereas Lencho has demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. So this chapter is completed. In next class, in next video, we will discuss the exercise part. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया